welcome to my YouTube channel. So this is part 2 video of how to concise your notes. इसके बारे में मैंने कल वाली वीडियो में भी बात करी थी एंड एक फटाफट से रिकैप देते हुए मैंने बताया था कि अपने रिवीजन 2 में हमें कंसाइज करना है नोट्स को और कैसे करना है दैट आई एम गोइंग टू शो यू इन दिस वीडियो नाउ. ओके, सो पे अटेंशन हियर. सो इसमें कंसाइज करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ऑफ्था का. ऑफ्था मैंने कंसाइज करी थी अपनी BTR में ही, क्योंकि कम क्वेश्चंस आते हैं ऑफ्था के, तो ऑलरेडी उसमें इमेजेस हैं, सब कुछ दिया हुआ है, अच्छे से कंटेंट है, तो उसी में हमने ऐड ऑन किया था और कंसाइज किया ऑफ्था को. कौन कौन से हम और सब्जेक्ट्स को कहाँ पे इंटीग्रेट करना है, कैसे करना है, दैट आई विल बी टेलिंग यू इन दिस वीडियो. बिफोर दैट सी कि कैसे हमने ऑफ्था को इंटीग्रेट किया है. सो नाउ मूविंग ऑन टू हियर, जैसे एक पेज पे है एंटी ग्लाइकोमा ड्रग्स. अब एक क्वेश्चन आया टीमोलॉल पे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं. साइड इफ़ेक्ट में एक है एज़मा. अब ये इसमें नहीं लिखा था पर मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया कि टीमोलॉल में द साइड इफ़ेक्ट ऑफ एस्थमा हियर नो इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द आउटफ्लो. ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि आउटफ्लो नहीं बढ़ा रहा है. तो उसमें देयर इज एन ऑप्शन ऑफ टीमोलॉल ऑल्सो और बिटैक्सोलॉल, दोनों होते हैं इसमें ऑप्शन में. सो यू हैव टू चूज द राइट वन. टीमोलॉल इज द वन विच हैज़ नो इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग आउटफ्लो. तो जो इसमें चीज़ें नहीं गिवन वो हमने ऐड कर दी. जैसे एक क्वेश्चन आता है कॉर्निया वर्टिसिलाटा. ठीक है, कॉर्निया वर्टिसिलाटा, इसकी एक इमेज भी है. ये कौन कौन से ड्रग्स की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट होता है. तो ये क्लोरप्रोमाजीन की वजह से, जो मैम ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, और ये नेट्रासोडिल है ड्रग, उसकी वजह से भी है. अब मैंने इसमें ये ऐड कर दिया कि क्लोरोक्विन, एम्यूटेरॉन और फैब्रीज डिसीज, इन तीनों में भी ये देखा जाता है सेम साइड इफेक्ट कॉर्निया वर्टिसिलाटा. तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे और ये कंसाइज हो गया कि नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको पढ़ रही हूँ तो मैंने सिर्फ ये कंटेंट नहीं पढ़ा, ये भी पढ़ लिया जो बाकी क्वेश्चंस में पूछा गया अबाउट क्लोरोक्विन, एम्यूटेरॉन और फैब्रीज डिसीज. ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है एप्राक्लोनिडिन पे भी. एप्राक्लोनिडिन पे आता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, विच इज़ लिड रिट्रैक्शन, जो है ये मैम ने गिवन है, इसमें मैम ने दिया था. मिड्रियासिस हो गया, फॉलिक्यूलर कंजेशन हो गया, ये सब इसमें नहीं थे तो मैंने ये ऐड कर दिया. सेम गोज फॉर ब्रिमोनिडीन ऑल्सो. ब्रिमोनिडीन इंक्रीज करता है आउटफ्लो को, तो दैट वी हैव एडेड इन दिस. और कौन नहीं इंक्रीज करवाता, दैट इज टीमोलॉल. तो जो चीज़ें नहीं हैं दैट आई हैव इंटीग्रेटेड. ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखो आप नीचे, कैटरैक्ट का. अब इसमें मैंने क्या कहा था कि इमेजेस सारी गिवन हैं. एज यू कैन सी स्नोफ्लेक कैटरैक्ट की इमेजेस में दी है, ऑयल ड्रॉप की भी दी है, सनफ्लावर, क्रिसमस ट्री अपीयरेंस, सूडो एक्सफोलिएशन सिंड्रोम, सब कुछ दिया हुआ है इसमें. जो चीज़ें नहीं हैं, जैसे न्यूक्लियर पर्ली कैटरैक्ट नहीं था तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, विच इज सीन इन कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम. और ये कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम, इसका जो ट्रायड वगैरह, इट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो चीज़ें इसमें नहीं थी वो ऐड कर ली और ये हो गए हैं कंसाइज इस तरीके से. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट कि ऐसे हम और कौन से सब्जेक्ट्स को कर सकते हैं. BTR में आई वुड रिकमेंड ऑफ्था कैन वर्क, ENT कैन वर्क, FMT तो बेस्ट है, एनाटमी. एनाटमी BTR में बहुत लिमिटेड टॉपिक्स में है. बोनस BTR करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनाटमी, ये तो करना ही है. तो ऑफ्था, ENT, FMT ऐसे सब्जेक्ट्स हो गए. माइक्रो के लिए मैंने इंटीग्रेट करने के लिए एक सोर्स बताया था, दैट इज़ फर्स्ट एड. फर्स्ट एड आइडियल सोर्स है माइक्रो के लिए. और बायोकेम भी फर्स्ट एड में ही इंटीग्रेट करनी है. BTR में हम एक और चीज़ इंटीग्रेट कर सकते हैं, मेडिसिन के सारे सिस्टम्स, क्योंकि इसमें ना सिस्टम्स वाइज पढ़ाया है कि नेफ्रो अलग है, न्यूरो अलग है, र्यूमैट अलग है. तो आप सारे सिस्टम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें इंटीग्रेट कर सकते हो. ठीक है, मेडिसिन ज़रूर कर लेना. पर कौन से सब्जेक्ट्स नहीं करने हैं, सर्जरी, OBG, ये आप BTR से पढ़ लो पर इसमें कंसाइज मत करना. आई वुड ऑलवेज से, क्योंकि इनके क्वेश्चंस आते हैं 20+ क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा नंबर होता है, तो इसमें रिस्क नहीं लेना. मेन नोट से मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं. क्या रूल फॉलो करना है, MT रूल. मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं. कौन से टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं मेन टेक्स्ट बुक से. ओके, सो दैट इज़ फॉर सर्जरी, OBG. स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप ये कर सकते हो. फिर रही बात सब्जेक्ट्स लाइक फिजियोलॉजी,
ये आपके मेडिसिन के सिस्टम्स में ही कवर हो जाएगा। फिजियोलॉजी मेडिसिन के सिस्टम्स में कवर है। सेम गोज फॉर पैथोलॉजी, सब मेडिसिन के साथ कवर है। फार्मा भी दे हैव ट्राइड टू इंटीग्रेट अ लॉट, पर फार्मा करनी है GRG सर के नोट्स से। एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक भी अगर आप मेरे से पूछोगे कि फार्मा कहाँ से करनी है, आई वुड ऑलवेज एंड ऑलवेज से GRG सर के नोट से, और इसी में ही कंसाइज करना, और कोई शॉर्टकट नहीं फॉलो करना है फार्मा के लिए। ओके, फॉर सब्जेक्ट्स लाइक साइकाइट्री, डर्मा, ये आप इंटीग्रेट कर सकते हो, चाहो तो अपने DBT में कर लो, BTR में कर लो, वट एवर सोर्स इज कम्फर्टेबल फॉर यू। ऑर्थो भी आप कर सकते हो, पर ऑर्थो थोड़ी सी वास्ट आती है, तो मेक श्योर मेन नोट्स भी साथ में रखना, क्योंकि ऑर्थो में समटाइम्स यू नीड टू गो बैक टू योर कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो, इसलिए मेन नोट्स हैंड में होने चाहिए। ओके, पीडियाट्रिक्स आप कर सकते हो, पीडियाट्रिक्स भी है जो BTR से आई वुड से कि यू कैन डू इट। फिर रही बात PSM की, PSM भी मेन नोट से करो तो फ़ायदा है, पर BTR में भी अच्छी दी हुई है, आई विल से दिस। पर कौन से सब्जेक्ट्स नहीं करने हैं, दैट हैव रिपीटेड, सर्जरी OBG मेन से ही करने हैं, मेन टेक्स्ट बुक से, मेन टॉपिक्स कंप्लीटली। फार्मा करनी है GRG सर से, और माइक्रो और बायोकेम फर्स्ट एड से, बाकी आप देख सकते हो BTR से कर सकते हो। दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट वर्जन ऑफ माइन कि कैसे आप कंसाइज करोगे, और अगर अभी भी नहीं समझ आया है या आप थोड़ा सा और जानना चाहते हो कि मेन नोट्स में कैसे करना है, डू लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन दैट टू इन माई नेक्स्ट वीडियोस। ओके, थैंक यू।